दो यादव परिवारों के विवाद में 16 वर्षीय ताइक्वांडो का खिलाड़ी अनुराग मारा गया, गर्दन उतार दिया, वह भी तलवार से। नृशंस रूप में इस घटना को देखा जा रहा है और इसे देख करके सभी लोग सिहर गए हैं। माँ की गोद में वह बेटे की गर्दन, 5 बहनों के बाद एकलौता भाई था। दोस्तों, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, घटनाएं होती रहती हैं। अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है आदित्यनाथ योगी की गवर्नमेंट पर। अब दो पट्टीदारों में विवाद है आपस में, दोनों यदुवंशी हैं। अब एक यदुवंशी परिवार बगल का तलवार लेकर के निकलता है, या दातून कर रहा था लड़का। सुबह सुबह आते हैं बाप बेटा और हमला कर देते हैं, गर्दन काट करके अलग कर देते हैं। बाप ललकारता है, बेटा गर्दन धड़ से अलग कर देता है। ज़मीन को लेकर के 40 वर्षों से विवाद है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ थोड़ी कटु है, मैं जानता हूँ इस पर हमलावर भी होंगे। अपने जीवन में सबसे अधिक विवाद अगर ज़मीन के मामले में हमने देखा है तो यादव परिवारों में। यद्यपि अगर दूसरे वर्ग का कोई रहता तो अब तक लंगोट बांध करके उतर जाते अखिलेश यादव सहित अन्य समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन इसमें उतर नहीं पाएंगे। सबको समझाओ, विवाद खत्म करें। मैंने देखा है दोस्तों अपने जीवन में, अभी इसके आगे का नहीं सुनेंगे लोग, गाली देना शुरू करेंगे। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। दर्जनों हत्याएं तो मैंने अपने जीवन में देखा है। अन्य जाति बिरादरी को अगर अलग कर दिया जाए तो सर्वाधिक हत्याएं यादव बिरादरी में ज़मीन के मामले में हुई है। यह मानते ही नहीं। पंचायत होगी, अच्छा इनकी बिरादरी में यदुवंशियों में अच्छे अच्छे पंच भी हैं जो जा कर के ठाकुर ब्राह्मण और अन्य लोगों की भी पंचायत करते हैं। उनको बुलाया जाता है, काफ़ी समझ है उनके पास। फला गांव के पंच, फला गांव के पंच चौधरी बताए जाते हैं, ऐसे लोग बुलाए जाते हैं। मैंने उनकी भी पंचायत देखा है, उनकी पंचायत में मैं रहा भी हूँ पंच की हैसियत से। जहाँ खूंटा गाड़ देंगे वहीं अड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अच्छा बहुत सी जगह पंचायतों को धंधा बना लिया गया है। भैया किसके पंच हैं? फलाना के पंच हैं। अब जिसने बुलाया है उसी के तरफ से चापेंगे। बहुत से पंच ऐसे भी हैं कि चाहे जिसने भी बुलाया है वो यथार्थ करेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, अगर मुंशी प्रेमचंद की उस कहानी को पढ़ लिया जाए तो। गौरा बादशाहपुर थाना जनपद जौनपुर, इंटर का छात्र, ताइक्वांडो में वह नेशनल तक तो नहीं पहुंचा था लेकिन प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी था। 16 वर्ष का खूबसूरत, अभी जवानी की दहलीज पर भी नहीं पहुंचा था, गर्दन उड़ा दिया। खूंटा, नाद, चरण, बसवार, मेढ़ा, डाड़ा और फावड़े से हमारा डाड़ा काट दिया। मैंने ये लड़ाइयाँ देखा। ऐसा नहीं है कि अन्य लोगों में लड़ाइयाँ नहीं हैं, लेकिन सर्वाधिक लड़ाई में फिर से जोर दे करके कह रहा हूँ कि सर्वाधिक लड़ाई इन्हीं में रहेगी। मानते नहीं हैं। अभी मामला है, इस पर 40 वर्षों का विवाद। हाँ, कोर्ट कचहरी को भी हम इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी बड़ी भूमिका है। अगर मुकदमा चल रहा था तो अब तक क्यों चला, और मुकदमा कहाँ तक चला? वहाँ के डीएम ने इस मामले में जांच दिया है एडीएम वित्त राजस्व को। 3-4 दिन के अंदर वह जांच करके, डीएम हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र, उन्होंने जांच सौंपा है, लेकिन वह तो चला गया। दीपावली मनाए जाने से पहले ही उस परिवार का दीपक बुझ गया। एकलौता कुल दीपक था, वह बुझ गया। क्या गुजरी होगी माँ पर। और उस परिवार को भी प्रदेश सरकार का दायित्व है कि उस परिवार को भी भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाए। अन्य जो बच्चे हैं, कई बहनें हैं उनके लिए भी विशेष अनुदान दे। सरकार का दायित्व है, अलग अलग देख करके नहीं कि उस जात को दिया, उस जात को दिया, या तो हम वोट नहीं देंगे। यह दायित्व है, देना चाहिए, क्योंकि आपने इस घटना को नहीं रोका। अगर कोर्ट कचहरी से निजात मिल जाता, फैसला हो जाता, तो ऐसा नहीं होता। अभी भी लठ और तलवार के युग में जीने वाले यह लोग, तरस आता है। विनम्र श्रद्धांजलि अनुराग को, जो हंसता खेलता और प्यारा सा बच्चा नहीं रहा। इस घटना से आपने क्या सीख लिया बताइएगा।
और ऐसे विवादों को समाप्त करने में पंचों की क्या भूमिका जो होती थी, आज क्या भूमिका है, क्या इस तरह के विवाद समाप्त करने की आवश्यकता है, तो कैसे और कौन से यत्न किए जाए इस युग में। नंबर 1, नंबर 2, शासन प्रशासन का क्या दायित्व है और कोर्ट कचहरी तथा अधिवक्ताओं का क्या दायित्व है, इसे भी बताइएगा। जौनपुर के इस घटना पर मर्माहत हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि आप सभी के लिए। शुभ